तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में जो महाराज होते हैं ये बोल रहे होते कि ऐश, ये जो है तुम्हारी पहली बैटल है ना। ऐश बोलते कि हाँ ये मेरी पहली बैटल है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना जो है बेस्ट दूंगा, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। तभी जो रोजाल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मैंने सारी जो प्लानिंग है उसे जो है पढ़ रखा है, तो इसलिए यहाँ पे दुश्मन कुछ भी कर ले वो जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तभी चैले कहते कि तुम लोग मैजिक की बिल्कुल चिंता मत लेना, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगी। रीड बोलते कि उनके सोल्जर कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पे हमारे सोल्जर के आगे नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मैंने सभी सोल्जर को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तभी सोल्जर बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, हम आपको किसी भी हालत में जो मैच है वो हारने नहीं देंगे। ये सुन के ऐश कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं लड़ाई करने के लिए, लेकिन एकदम से दुश्मन पार्टी जो है हार मान लेती है। नेक्स्ट सीन में महाराज ऐश को कहते हैं कि ये जो है तुम्हारा फर्स्ट बैटल था और तुम इसका कब से इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद से जो दुश्मन है वो जो हमें देख के डर गए, क्योंकि हमारी सेना का जो नंबर है वो जो है बहुत ज़्यादा है और उनकी सेना का नंबर बहुत ज़्यादा ही कम है। इसलिए वो लोग समझ गए थे कि अगर वो लोग लड़ाई करते हैं तो यहाँ पे वो हार जाएंगे और उनकी सैनिक भी जो है मर जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने हार मान ली पहले ही। फिर हम कैसल ऑफ सिजमेका को देखते हैं जो कहते हैं कि इस बार का जो बैटल है वो हम बड़ी आसानी से जीतेंगे। तभी इनका जनरल बोलता है कि वैसे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे जो लॉर्ड वासुरमान है उनका जो राइट हैंड है वो यहाँ पे आया हुआ है। आप यहाँ पे हमसे मिलने आए, मैं सही में आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप महाराज को ये बोल दीजिए कि आप यहाँ पे जो है बिल्कुल चिंता मत लीजिए, हम लोग जो है लड़ाई को जीत जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम ऐश की टीम को देखते हैं जहाँ पे महाराज कहते हैं कि जो सैगमा डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी जो लड़ाई है वो होने वाली है, लेकिन हमें कुछ भी करके यहाँ पे जो है जीतना होगा। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी रोजवाल कहता है कि हाँ मेरे पास जो है प्लान है। देखिए यहाँ पे जो सैगमा डिस्ट्रिक्ट है उसके तीनों ओर कैसल हैं और यहाँ पे जो सैगमा है उसका कैसल बीच में है, और साथ ही हम लोगों को पता है कि आखिरकार उनकी जो संख्या है वो कितनी है आर्मी की, तो हम जो उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वो हर एक कैसल पे जो 1000 बंदे हैं उनको जो है खड़ा करेंगे, और हमारे पास उनसे ज़्यादा सैनिक है, इसलिए हम हर जगह यहाँ पे 4000 जो बंदे हैं वो जो है भेज देंगे। अब हमारे जो सैनिक के नंबर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और वो सभी जो है हार जाएंगे। और साथ ही उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिरकार हमारे पास कितने सैनिक हैं, और वो सभी यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे उस समय। महाराज कहते हैं कि काफ़ी अच्छा प्लान है। देखो हमारे दुश्मन का जो मेन महल है वो जो है नॉर्थ की तरफ है, इसलिए मैं ऐश को भेजता हूँ नॉर्थ की तरफ, और वो जाके यहाँ पे दुश्मन की जो सेना है उसे जो हराएगा। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग महल के आगे खड़े होते हैं। ऐश बोलते हैं कि महाराज ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ से खड़े होकर पूरा जो महल है वो जो दिखता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पे जो बैटल है उसे जो जीतना होगा। क्या किसी के पास कोई आइडिया है? तभी रोजाल कहता है कि हाँ मेरे पास जो एक आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप जो है एक सैनिक को भेजें जो जाके यहाँ पे जंगल के अंदर चेक करके आएगा कि उनकी जो पोजीशन है वो किस तरह से है। अगर उस सैनिक की जो टोली है वो यहाँ पे समझ गई कि पोजीशन किस तरह से है, तो यहाँ पे हमला करना हमारे लिए जो है काफी आसान हो जाएगा। तभी मेल्डा कहती कि रोजल तुमने काफी अच्छा सोचा, लेकिन ये इससे भी अच्छा हो सकता था। देखो यहाँ पे एक सलाहकार का काम ये होता है कि वो यहाँ पे सलाह देगा कि आखिरकार हमें हमला कैसे करना है, लेकिन जो टॉप लेवल का सलाहकार होता है वो यहाँ पे अपने आप को दुश्मन की जगह रख के देखेगा, ताकि वो जो यहाँ पे पता कर पाए कि दुश्मन कौन सी चाल चल सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे सैनिक उनसे जो है ज़्यादा हैं, तो हम जाहिर सी बात है जीत जाएंगे, लेकिन दुश्मनों को अगर बाजी पलटनी है तो उन्हें जो हमें सरप्राइज़ देना होगा। रोजवाल कहते कि मैं समझ गया, अगर हम हमला करने जाएं और एकदम से वो पीछे और आगे से हमला कर दे तो हम लोग जो है फंस जाएंगे। मेल्टा कहते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि तुम अपनी टीम को मत भेजो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है पता करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाए। तभी हम दुश्मन पार्टी को देखते हैं जहाँ पे सैरा नाम की जो जादूगर होती है वो खड़ी होती है। तभी एक सैनिक बोलता है कि जो यहाँ पे बंदे हैं वो आ चुके हैं। फिर सैरा यहाँ पे मैजिक बैरियर को क्रिएट कर देती है, और जिसके बाद यहाँ पे ऐश की टीम जो होती है मैजिक बैरियर के ऊपर अपने मैजिशियन से जो है हमला कराती है, लेकिन इनका जो हमला होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता और यहाँ पे बैरियर कुछ भी नहीं होता। ये लोग बोलते कि हम लोग बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे। ऐश बोलता है लेकिन चैले ने अभी तक हमला नहीं किया। तभी जो चैले है वो हमला करती है और वो बैरियर को तोड़ देती है, लेकिन जो सैरा होती है दोबारा से जो बैरियर है उसे जह लगा देती है। अब ये लोग कहते हैं कि आखिरकार हम लोग बैरियर को कैसे तोड़ सकते हैं। तभी मेल्टा कहती कि शायद से यहाँ पे दुश्मन के पास भी काफ़ी अच्छा मैजिशियन है, हमें जो थोड़ा ध्यान रखना होगा। तभी ऐश बोलता है कि आखिरकार हम लोग क्या करें अब। तभी यहाँ पे चैले कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ।
तुम लोग चिंता मत लो, मैं यहाँ पे इस तरह से हमला करूँ ये जो रीजनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि यहाँ पे रीजनरेट होने में इसको थोड़ा टाइम लगता है और उसी समय मैं जो है हमला कर दूंगी। ऐश, ये जो है तुम्हारी फर्स्ट बैटल है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इसे हारने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जो सारा होती है ये बोलती कि यहाँ पे दुश्मन जो है डायरेक्ट जो हमला है वो करने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे इन लोगों को जीतना नहीं दूंगी। तभी एकदम से ऐश की टीम के पास एक रिपोर्ट आती है। मैजिशियन यहाँ पे बोलती है कि असल में जो माउंटेन में बंदे गए थे उनको यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दी। असल में बात ये कि 1000 बंदे इसी तरफ जो है आ रहे हैं। तभी सैनिक बोलते कि वो 1000 है, हम जो है संभाल लेंगे। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि रुको, इसमें जो है थोड़ी गड़बड़ है, असल में यहाँ पे 10,000 बंदे आ रहे हैं। मेल्टा कहती कि आखिरकार इनका जो प्लान है वो किसने बनाया, ये सही में बहुत ज़्यादा ही बेकार प्लान है। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सारी जो सेना है उसे जो एक ही महल पे भेज दिया है। ऐश कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे रोजा बोलता है कि असल में अगर हम अपने प्लान को अब जो है कंटिन्यू करेंगे तो ये जो है काफ़ी खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम नीचे उतरते हैं तो हम दुश्मन से टकरा जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम जो है यहाँ पे जो लड़ाई है उसे जो है अवॉइड करके यहाँ से जो है भाग सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा कम नुकसान होगा। लेकिन हमारे भागने के बाद कोई उम्मीद नहीं बचेगी कि यहाँ पे हम लोग किसी भी तरह जो महल है उस पर जो है कब्जा कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट महल के ऊपर हमला करते हैं तो सैनिक पीछे से हमारे ऊपर हमला कर देंगे, या तो हम लोग यहाँ पे सैनिक से जो है लड़ना स्टार्ट कर देंगे और हमें जब तक उनको रोक के रखना होगा जब तक यहाँ पे जो महाराज है वो हमें हेल्प ना भेज दें। तो हमारे यहाँ पर रुकने में ज़्यादा रिस्क है और यहाँ से जाने में बहुत ज़्यादा ही कम रिस्क है। तभी जो कमांडर होता है ये पूछता है कि बताओ आखिरकार तुम्हें बैरियर तोड़ने में कितना टाइम लग जाएगा। मैजिशियन बोलते कि हमें पूरा हाफ डे लग जाएगा। फिर सैनिक बोलते कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमें जो हार मानना होगा। मेल्टा कहती कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन हमें हार तो मानना ही होगा। तभी ऐसे बोलते कि रुक जाओ, यहाँ पे वो लोग जो अपने सिंपल जो सैनिक है उनको भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो बंदे हैं वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हैं। फिर ऐश रीड को बोलता है कि रीड, क्या तुम उनको हाफ डे तक रोक सकते हो। तब यहाँ पे सैनिक बोलते कि उन सभी को रोकना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, ये जो है नामुमकिन है। रीड बोलते कि आपको बस मुझसे इतना ही चाहिए, अगर आप कहते तो मैं उनको पूरे दिन तक रोक लेता या फिर मैं उन सभी को एक साथ ही ख़त्म कर देता। तभी ये चले होती ही ये बोलती कि मुझे भी हाफ डे नहीं लगेगा, मैं यहाँ पे इसे 1 घंटे में ही तोड़ दूंगी बैरियर को। ऐश बोलते कि अगर हम लोग महल को नहीं जीत पाए तो हो सकता है कि हमारी जो हालत है वो और भी बुरी हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हार मारने से अच्छा क्यों ना हम लोग एक जो है ट्राई मार लें, जिस पे सैनिक बोलते ठीक है हम लोग जो है तैयार हैं। नेक्स्ट सीन में हम दूसरी पार्टी के जो यहाँ पे सैनिक होते हैं वो देखते हैं और ये लोग कहते हैं कि वो लोग तो हमें देख के सरप्राइज हो जाएंगे। उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग एकदम से इतने सारे बंदे आ जाएंगे और वो सभी हमें देख के जो फ्रीज है वो जो हो जाएंगे। तभी यहाँ पे जो ऐश की टीम होती है वो जो होती है आ जाती है और इनके ऊपर जो हमला करना है वो स्टार्ट कर देती है। यहीं पे जो रीड होता है वो भी जो होता आ जाता है और इन सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 1 घंटे में रीड ने सही बंदों को जो हरा दिया होता है। तभी यहाँ पे जो ऐश होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये जो बैरियर है ये कब तक टिका रहेगा। रोजर बोलते हैं कि जब तक किसी एक का जो मैजिक क्वार्टर है वो जो खत्म ना हो जाए। मैजिक क्वार्टर कह लो या फिर माना कह लो, एक ही बात है। अगर तुम लोग को माना समझ नहीं आया तो माने का मतलब होता है एनर्जी। रोजर बोलते हैं कि जिसका मैजिक क्वार्टर जल जाएगा वो जो हार मान लेगा और उसी समय यहाँ पे जो बैरियर है वो टूट जाएगा। फिर ऐश बोलते क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है यहाँ पे जो बैरियर है उसे जो तोड़ने का, जिस पर रोजाल बोलते कि अगर हम उनके मैजिक क्वार्टर को तोड़ने में कामयाब हो जाए तब हम इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। ऐश कहता है कि आखिरकार हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। रोजर बोलता है कि हमें बैरियर के ऊपर लगातार जो हमला है वो जो करते रहना होगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत इसमें एक ही है कि हमारे पास जो क्वार्टर है वो जो खत्म हो रहा है। और जिसके बाद हम दूसरी पार्टी को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि इनका जो क्वार्टर है वो जो जल्दी खत्म हो जाएगा और हम लोगों ने बहुत सारा क्वार्टर जो इकट्ठा कर रखा है, इसलिए हम लोग जीतने वाले हैं। यहीं पे जो सैरा होती है वो जो होती है बैरियर को और भी ज़्यादा मजबूत कर देती है। यहीं पे हम रीड को देखते हैं जो घोड़े पे सवार होके यहाँ पे जो सभी को मारने के लिए जा रहा होता है। यहीं पे जो चले होती है बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको हरा के रहूंगी, और ये बोलती कि मुझे सारा जो क्वार्टर है उसे एक साथ इस्तेमाल करना है। ऐश बोलते कि ये क्या करने वाली है। मैजिशियन बोलते कि असल में ये सारे क्वार्टर को एक साथ इस्तेमाल करेगी, जिससे यहाँ पे बहुत तगड़ा जो स्पेल है वो जो है कास्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पे इसकी जान को भी खतरा हो सकता है कि ये भी जो है बेहोश हो जाए या फिर जल जाए। चैले कहते कि तुम चिंता मत लो ऐश, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद जो चैले होती है वो जो होती है मैजिक को कास्ट कर देती है और हम देखते कि एक ही बार में ये जो है यहाँ पे जो बैरियर है उसे जो है तोड़ देती है और साथ ही सैरा के जो क्वार्टर होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पे जो है टूट जाते हैं। चैले कहते कि देखा मैंने करके दिखा दिया ना। यहीं पे जो रीड होता है वो सभी बंदों को हरा के जो आ चुका होता है।
मेल्टा कहती है इस लड़के के पास एक कमाल का सोल्जर है और एक कमाल की मजिशियन है। ये लड़का सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल का बंदा है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।